हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की वन संपदा के बारे में। आज का टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले अगर वन की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। अब जो उष्ण कटिबंधीय जो कंटीले वन है, ये वन जो है राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। अब अगर क्षेत्र की बात करें तो बीकानेर क्षेत्र, चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और जालोर में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियाँ एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं तथा मुख्य रूप से वृक्षों की बात करें तो रोहिड़ा, खिजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, केर, नीम मिलते। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद वनस्पति भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पहले यहाँ से आया हुआ है, ठीक है ना। तो दूसरा पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की बात करें। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी वन। और ये वन मुख्यतः बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, बारां, झालावाड़, अजमेर, कोटा, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते। तीसरे अगर बात करें तो शुष्क सागवान वन की बात करें। इन वनों का विस्तार जो है उदयपुर जिला, डूंगरपुर जिला, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बारां जिलों में पाया गया है। ये वन 250 से 450 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके अलावा इन वनों में धावड़ा, गुर्जन, तेंदू, गोंदल, हल्दू, सिरीस, सैमल, रीठा, इमली व बहेड़ा के वृक्ष भी पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वन जो होते हैं वो शुष्क सागवान वन कहलाते हैं। दूसरे वन की बात करें तो सालर वन। इन वनों का विस्तार एक तो राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, अजमेर, अलवर, जयपुर व सीकर जिले में पाया गया। ये वन जो है 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः वन की बात करें तो सालर वर्ग, धोक, धावड़ व कठीरा। आगे बात करें बांस के वनों की बात करें तो बांस के वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो इन वनों का जो विस्तार है, एक तो चित्तौड़गढ़, कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़, दूसरा है बांसवाड़ा, तीसरा कोटा, बारां, उदयपुर व सिरोही जिलों में पाया जाता है। बांस के वृक्ष के साथ सागवान, धाकड़ा, धोकड़ा के वृक्ष भी पाए जाते हैं। आगे बात करें धोकड़ा वन की बात करें तो इन वनों का विस्तार कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिलों में पाया गया। रेगिस्तान को छोड़कर सभी क्षेत्रों का जो भौगोलिक पर्यावरण इनके अनुकूल है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे बात करें तो राजस्थान में ये वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में ये वन क्या है? सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में धोकड़ा को धोक के नाम से भी जाना जाता है। इन वनों के साथ अरुंज, खिरनी, खेर, गोंद व सालर के वृक्ष भी पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे पलास वन। पलास वन की बात करें तो अलवर जिला, अजमेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में क्या इनका विस्तार है। इन वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में जहां धरातल कठोर व पथरीला है। खेर के वन की बात करें तो इन वनों का विस्तार झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, बारां व सवाई माधोपुर जिलों के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। उसके बाद में खेर के वन की बात करें तो खेर के जो वन है, इन वनों का विस्तार झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, बारां व सवाई माधोपुर जिलों के क्षेत्रों में। इनका फैलाव जो है राजस्थान के दक्षिणी पठारी भाग में, इनका फैलाव कहाँ है? राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां पर है। खेर के साथ बेर है, अरुंज, धोकड़ा के वन भी मिलते। इसके बाद में मिश्रित पर्णपाती वन की बात करें तो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, बारां जिलों में इनका विस्तार पाया गया है, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें, ये वन राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों की बात करें तो शीशम, सालर, तेंदू, आंवला, रोहन, बुल्लर, अमलतास, करंज, अर्जुन व जामुन के पेड़। आगे बात करेंगे अर्ध शुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। ये आबू के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान वृक्ष के पाए जाते हैं। उसके बाद में पर्यावरण वानिकी की बात करें तो आगे बात करें, इस योजना के अंतर्गत परिभाषित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं जल तथा मृदा संरक्षण के कार्य करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना। इस वर्ष 3000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आगे बात करें जलवायु परिवर्तन एवं मरुप्रसार रोकना। वातावरण में आ रहे बदलावों को दृष्टिगत रखते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण मरुप्रसार की अभिवृद्धि को रोकने हेतु मरुस्थलीय जिलों में मुख्यतः टिब्बा स्थिरीकरण के कार्य करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि 2021-22 में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करवाया जा रहा है तथा 2900 हेक्टेयर वृक्षारोपण कार्य पूर्ण भी कर लिया गया है। उसके बाद में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की बात करें तो राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अधिकरण के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। यह अभिकरण ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं। राज्य में 33 वन विकास अभिकरण कार्यरत है। 9 जुलाई 2010 से राज्य में राज्य स्तरीय राज्य वन विकास अभिकरण का गठन किया गया। ये अभिकरण सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत। उसके बाद में अगर बात करें 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट की बात करें तो अजमेर की जो वन रिपोर्ट है भौगोलिक क्षेत्र 8,481, अलवर 8,380, बांसवाड़ा 4,522, बारां जिला 6,992, बाड़मेर 28,387, भरतपुर की बात करें 5,067, भीलवाड़ा 10,455, बीकानेर 30,239, बूंदी 5,776,
चित्तौड़गढ़ 7,822, चूरू 13,835, दौसा 3,432, धौलपुर 3,033, डूंगरपुर की बात करें 3,770, श्रीगंगानगर की बात करें 10,978, हनुमानगढ़ 9,756, जयपुर 11,143, जैसलमेर की बात करें 38,401, जालौर की बात करें 10,640, झालावाड़ 6,219, झुंझुनू की बात करें 5,928, जोधपुर 22,850, करौली 5,524, कोटा 5,217, नागौर 17,718, पाली की बात करें 12,387, प्रतापगढ़ 4,449, राजसमंद 4,655, सवाई माधोपुर 4,498, सीकर 7,732, सिरोही 5,136, टोंक की बात करें 7,194, उदयपुर की बात करें 11,724। तो ये जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 3,42,239, तो ये उसका भौगोलिक क्षेत्रफल था। उसके बाद में यहाँ पर आगे बात करें अत्यंत जंगल क्षेत्र है, ये सामान्य सघन वन क्षेत्र, खुले वन कितने, और ये पूरा योग है, ठीक है ना। उसके बाद में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है अलग अलग जिलों में, और ये झाड़ियों की संख्या कितनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो आंकड़े थे ये 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट में बताए गए। ये हमारा टॉपिक था वनों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।